रिस्क मैनेजमेंट का नाम तो सभी सुना ही होगा, मगर असली जिंदगी में 99% लोग ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं करते। इसके नतीजे निकलता है कि पूरा कैपिटल लॉस कर बैठते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ तो ये वीडियो आपके लिए है। आप स्किप करके ना देखें, ये आपका ट्रेडिंग जर्नी को आसान कर देगा। रिस्क मैनेजमेंट में 4 टाइप्स ट्रेडर्स होते हैं: बिगिनर्स ट्रेडर्स, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। ये पहले 2 तरीके के लोग ट्रेडिंग में बहुत नुकसान करके बैठते हैं क्योंकि ये लोग रिस्क मैनेजमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं। पहले रिस्क मैनेजमेंट के साइकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। रैंडम ट्रेडर्स, ये लोग कभी निफ्टी और कभी बैंक निफ्टी में और कभी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। इन लोगों को रैंडम ट्रेडर्स बोलते हैं। ग्रीडी ट्रेडर्स, ये लोग सुबह आते ही ट्रेड करके प्रॉफिट में रहते हैं, मगर इनका लालच और प्रॉफिट करने के वास्ते पूरा लॉस कर बैठते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर, ये लोग ह्यूज क्वांटिटी में बार बार ट्रेड करते हैं, ये लोग भी बहुत लॉस करते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स, ये लोग बार बार ट्रेड करके कम से कम 200 से 300 ट्रेड ले लेते हैं। फीलिंग ट्रेडर, ये लोग मुझे लगता है अब मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे सोच के ये ट्रेड लेते हैं। इनका कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहता है, ये फीलिंग के हिसाब से ट्रेड करते हैं। एडिक्टेड ट्रेडर्स, ये लोग डेली ट्रेड करते हैं क्योंकि इसको आदत हो चुकी है ट्रेड करने के। ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर्स, ये लोग बैठते हैं कि आज 2 या 3 ट्रेड लेता हूँ, फिर बैठने के बाद लॉस रिकवरी के चक्कर में 100 ट्रेड्स ले लेते हैं। गैम्बलिंग और बेटिंग ट्रेडर्स, ये लोग बिना स्ट्रेटेजी के ऊपर या नीचे मार्केट चलेगा ऐसे बेटिंग लेके ट्रेड लेते हैं। 10 में से 1 बार उनके तरफ रहता है, बाकी 9 बार लॉस कर बैठते हैं। लॉस रिकवरी ट्रेडर, ये लोग ट्रेडिंग जब लॉस होता है उनको वापस पाने के लिए बैठ के बहुत पैसे लॉस कर बैठते हैं। न्यूज बेस्ड ट्रेडर, ये लोग न्यूज चैनल में एक कंपनी टाई अप हो रहा है या कोई और दूसरा कंपनी उसे खरीद रहा है ऐसे न्यूज सुन के ट्रेड करते हैं। ये लोग आगे पीछे सोचते नहीं है ये न्यूज सच है या झूठ, ऐसे वो लॉस कर बैठते हैं। फोमो ट्रेडर, फोमो का लॉन्ग फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग। ये लोग मौका मिस हो जाता है फिर दोबारा नहीं मिलता ऐसे सोच के डर से ट्रेड ले लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। कॉल एंड टिप्स ट्रेडर्स, ये लोग कोई इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या कॉल सुनते ही ये आगे पीछे नहीं सोचते, ट्रेड ले लेते हैं और लॉस कर बैठते हैं। अब आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसे रहता है रिस्क मैनेजमेंट में। वो लोग दे हैव देयर ओन स्ट्रेटेजीज, वो पहले लिख के आते हैं क्या क्या करने का है, उसके हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं। दे वेट फॉर देयर लेवल्स टू कम, वो वीवैप हो या VWM में हो या सुपर ट्रेंड हो, लेवल्स को आने तक या मूविंग एवरेज 200 AM में हो या 20 मूविंग एवरेज, इस लेवल्स को आने तक वो लोग इंतजार करते हैं। और दे ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क, दे विल नॉट डू ओवर ट्रेडिंग। वो पोजीशन साइजिंग में बहुत नॉलेज रहता है उन लोगों को, कितना क्वांटिटी लेना है, कब लेना है, अगर वो ट्रेड अगेंस्ट हुआ तो कब बेचना है, कितना बेचना है। दे हैव फुल स्ट्रेटेजीज और स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रेड करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं और वो लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। मतलब एक ही स्टॉक में या एक ही ट्रेड में पूरा पैसे नहीं डालते, थोड़ा स्टॉक्स में डालते हैं, थोड़ा ऑप्शंस में डालते हैं और जो भी वो ट्रेड करते हैं उसका जर्नल लिखते हैं वो लोग, कब गलती क्या किया उसको दोबारा ना करने के लिए। और वो ओवर लिवरेजिंग को भी अवॉइड करते हैं, इसके लिए उसका नुकसान कम होता है। और वो लोग वोलेटिलिटी मेजर भी करते हैं, उनके पास अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी होता है। और वो लोग हेजिंग करते हैं, जब भी वो लॉस में चले जाते हैं तब दूर का आउट ऑफ कॉल या पुट खरीद के लॉस रिकवरी करते हैं या प्रॉफिट लेस करते हैं या लॉस कम करते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीक एंड एट द एंड ऑफ द मंथ दे ऑलवेज चेक देयर ग्राफ, प्रॉफिट लॉस मंथली एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क पर ट्रेड, पोजीशन साइज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट और विन रेट एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ये 8 चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। अब आते हैं स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय पिरामिडिंग टू अचीव टारगेट, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस 2 तरीके होते हैं, एक इक्विटी या स्टॉक्स को लगाते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाते हैं। इक्विटी स्टॉप लॉस में 3 तरीके होते हैं, पोजीशन ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडर तो
वो 5 साल भी रख सकते हैं, 10 साल या 30 साल या 50 साल भी स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर, उसका स्टॉप लॉस 5 to 10% के बीच में रखने का है, और इंट्राडे ट्रेडर स्टॉप लॉस 1 to 2% के बीच में रखने का है। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी लेते हैं। वो लोग मिनिमम 20 to 30% रखते हैं। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है तो 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं। अब आते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय पिरामिडिंग टू अचीव टारगेट। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो आप ट्रेड लेते हैं वो प्रॉफिट में 100 रुपए से 120 रुपए हुआ है, तब आपका स्टॉप लॉस 90 से 110 रखते हैं। वैसे ही अगर ये 140 को आए तो हम स्टॉप लॉस 120 रखते हैं। ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं हमारे स्टॉप लॉस को, वो पिरामिडिंग करते हैं जब तक वो ट्रेंड या ट्रेड स्टॉप लॉस हिट ना करे। अब आते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानकारी लेते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखे तो जो कुछ भी हम मुनाफा या प्रॉफिट कमाते हैं वो पूरा ब्रोकरेज चले जाता है। मिनिमम वी हैव टू कीप 1:2 और 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये चार्ट देख सकते हैं। ट्रेडिंग प्राइस 100 रुपए है, स्टॉप लॉस 90 को रखा है। अगर वो 110 रुपए हुए तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 कंसिडर करते हैं, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट 1:2 मतलब 100 रुपए से 120 रुपए हुआ है, 1:2 रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 कहलाता है। अगर वो हमारा ट्रेडिंग प्राइस 140 पर जा रहा है तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 बोलते हैं। अगर वो 1:6 बोलते हैं इफ द ट्रेडिंग प्राइस इज ट्रेडिंग एट 160 रुपीज। इस ट्रेडिंग व्यू चार्ट में आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2 एंड 1:3 कैसे अचीव कर सकते हैं। और दूसरा चार्ट में आप देख सकते हैं कि 1:4, 1:5 एंड 1:6 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया है। अब आते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। समझो आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए, उसमें आप 1 लाख रुपए पूरा एक ही ट्रेड में न ट्रेड करें, क्योंकि एक ही बार ट्रेड में पूरा नुकसान है तो आप पूरा कैपिटल लॉस कर बैठते हैं। आप सिर्फ टोटल कैपिटल का 10% हिस्सा ही लेके ट्रेड करें। उसका मतलब क्या होता है, आपके पास 1 लाख रुपए हो तो उसका 10% निकलता है 10,000 रुपए। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे 1:2। मान लेते हैं एक स्टॉक या ऑप्शन ट्रेडिंग का प्राइस चल रहा है, प्रीमियम प्राइस 100 रुपीज। जो कुछ भी 10,000 रुपए एक ही ट्रेड में लगाए तो हमारा 10% का पूरा पैसे चला जाता है। इसलिए हम क्या करना है, उसको 3 हिस्से में बांट लेते हैं। 1/3 ऑफ योर 10% ऑफ द कैपिटल, मतलब 3,000 रुपए पहले ट्रेड करते हैं। हमारा प्रेजेंट कितना चल रहा है, 100 रुपीज चल रहा है ट्रेडिंग प्राइस। टोटल क्वांटिटी कितना खरीदेंगे, हम 30 क्वांटिटी खरीदेंगे। उसके हिसाब से स्टॉप लॉस कितना रखेंगे। अगर ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, हम स्टॉप लॉस रखेंगे 90 रुपीज, टारगेट रखेंगे 120 रुपीज। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड 1:2 प्रोसीजर। नुकसान करे तो 10 रुपए का नुकसान होता है, प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर वो मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारा क्वांटिटी कितना है 30 इंटू 10 रुपए कितना हो गया 300 रुपए, हमें 300 रुपए का लॉस हो गया। चलो मान लेते हैं हमारा टारगेट अचीव हो गया, मतलब 120 तक पहुंचा वो रेट, तब कितना प्रॉफिट होता है 30 इंटू 20 600 रुपीज। ये चार्ट में आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हो तो हम 300 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो तो 600 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 हो तो 1,200 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:6 हो तो 1,800 रुपए प्रॉफिट में रहेंगे। सो ट्रेड लेने से पहले हमारा पोजीशन साइज, मतलब कितना क्वांटिटी लेने का है, उसके बारे में पूरा जानकारी लेने का है। 1 लाख रुपए तो पूरा 1 लाख रुपए नहीं डालने का है। और दूसरी बात 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने का है। इससे नीचे किया तो ब्रोकरेज को बहुत पूरा जितने भी पैसे प्रॉफिट करेंगे वो पूरा ब्रोकरेज के चले जाता है।
और बगैर स्टॉप लॉस में ना ट्रेड करे, स्टॉप लॉस रख के ही ट्रेड करने का है। और जब भी ट्रेड प्रॉफिट की तरफ चलता है उसका ट्रेलिंग करके ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए कोशिश करे, उसको पिरामिडिंग बोलते हैं। जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होते तब तक हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। और ये पूरे ट्रेडिंग में हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। अब बात है विन रेट और हिट रेट के बारे में जानकारी लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। चलो मान लेते हैं आप 10 ट्रेड लेते हैं, वो 10 में आपका 3 प्रॉफिट हुआ है, 7 लॉस हुआ है। तब क्या होता है, आपका 3 प्रॉफिट हुआ तो आपको 1800 प्रॉफिट होता है, 7 नुकसान हुआ तो 2100 नुकसान होता है, कुल मिला के 300 रुपीज लॉस होता है। ऐसे ही अगर आपका 10 ट्रेड में 4 प्रॉफिट होके 6 लॉस हुआ तो 600 रुपए प्रॉफिट होता है। अगर आपका 10 ट्रेड में 5 प्रॉफिट होके 5 लॉस हुआ तो आप प्रॉफिट में रहेंगे 1500 रुपए। आप ये चार्ट्स देख सकते हैं। अगर आपका ट्रेड 10 में 6 प्रॉफिट होके 4 लॉस हुआ तो नेट प्रॉफिट में रहेंगे 2400। वैसे ही आपका 10 ट्रेड में आप 7 प्रॉफिट में और 3 लॉस में हो तो आप प्रॉफिट में रहेंगे 3300 रुपए। और लास्टली आपका 10 ट्रेड में 8 प्रॉफिट होके 2 लॉस हुआ तो आप प्रॉफिट में रहेंगे 4200 रुपए में। कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में 5 प्रॉफिट 5 लॉस, उससे कम नहीं करने का है। अगर आपका लॉस ज्यादा हुआ तो ये ब्रोकरेज ऐड करके दिया तो और भी थोड़ा नुकसान में रहेंगे। इसलिए कितना हो सके उतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मेंटेन करें और उसके ऊपर मेंटेन करें। दूसरा, आप 10 ट्रेड लेते हैं तो कम से कम 5 प्रॉफिट करने के लिए कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।